नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग के गले से तोड़ी चेन, सीसीटीवी कैमरे में कैद। मंदिर से लौट रही थी महिला। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से हुई प्रेस वार्ता। एसीसी मोर्चा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव बस्ती संपर्क अभियान किया शुरू। कोर्ट परिसर में शहीद मेजर मुस्तफा को दी श्रद्धांजलि। मेजर के जाने से पूरे जिले में शोक की लहर। राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बिल दरों को बढ़ाने का विरोध। एईएन कार्यालय के बाहर जलाया बिजली का बिल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बाइक सवार बदमाशों की। बुजुर्ग महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने गले से चेन तोड़कर भाग गए। महिला सत्यनारायण मंदिर से अपने घर आ रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को देखा। मामला चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र का है। हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बुजुर्ग महिला चंदा देवी गट्टानी 65 वर्ष हर दिन सुबह प्रतापनगर स्थित सत्यनारायण मंदिर में दर्शन करने जाती हैं। महिला गुरुवार को भी मंदिर से घर की तरफ श्रीराम कॉलोनी में आ रही थी। रास्ते में फव्वारा चौक पर बाइक सवार दो युवक सामने की तरफ से आए और गले से चेन तोड़कर भाग निकले। बुजुर्ग महिला चंदा देवी गट्टानी के बेटे संजय गट्टानी ने बताया कि उनकी मां रोज मंदिर जाती है। बदमाश वारदात से पहले बाइक पर बार बार राउंड काट रहे थे। बेटे ने कहा कि मां ने पल्लू से चेन को ढकने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाश पल्लू हटाकर चेन छीन कर ले गए। सूचना पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। पड़ोसी कमलेश भट्ट के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखा तो युवक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष की होगी। वहीं दोनों ने ही जैकेट भी पहन रखा था। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा उदयपुर के द्वारा पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में एसीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। चौहान ने बताया कि एसीसी मोर्चा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बस्ती संपर्क अभियान शुरू किया गया है। उदयपुर शहर के 12 मंडलों के विभिन्न वार्डों और बस्तियों में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दलितों के लिए 80 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिनकी जानकारी पत्रक द्वारा आम जन तक पहुंचाई जाएगी। चौहान ने बताया कि साथ ही राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में भी आम जन को जानकारी दी जाएगी। चौहान ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कांग्रेस राज में प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार जाना तय है। अभियान के तहत कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में भी आम जन को अवगत करवाया जाएगा। आज जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से जो प्रेस वार्ता हो रही है, उस प्रेस वार्ता के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से एससी समुदाय को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, किस तरह से योजनाएं चल रही है। भारत सरकार की यशस्वी प्रधानमंत्री ने कम से कम 80 ऐसी योजनाएं इस पत्र के अंदर, जिसमें 70% 80% गरीब कल्याण की योजना है, उसको हमने घर घर तक पत्रक के माध्यम पहुंचाया, स्टिकर के माध्यम से पहुंचाया। प्लस जो 12 मंडल हैं हमारे ज़िले में, उन 12 मंडलों में बीम चौपाल लगाकर व्यक्ति से संपर्क करके
जो वहाँ के रिटायर पर्सन है, जो साधु सन्यासी है, जो बुद्धिजीवी है, उनको जाके 80 योजना के बारे में विशेषकर बताया, उनके लाभ के बारे में बताया। और उस बस्ती के अंदर जिन जिन लोगों के अंदर जो काम नहीं हुए, जो अत्याचार हुए, जो उनके साथ सुविधा आई, उनको हमने हल किया, उनको सेटिस्फाई किया। और इसके अलावा जो योजना है, कोई संपर्क जिनके दिमाग में भ्रांतियाँ थी, उनको हमने सुलटाया। इसके पश्चात जो कांग्रेस सरकार की जो अभी प्रेजेंट में विफलता है कानून राज्य में, भ्रष्टाचार में, रीट परीक्षाओं में, और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, रीट परीक्षाओं में, पेपर घोटाले में नंबर 1 है, रेप में, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, SC ST की जो उनके साथ अत्याचार और उसमें नंबर 1 है। सरकार एक रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। उदयपुर कोर्ट परिसर में शहीद मेजर मुस्तफा की शोक सभा, बार एसोसिएशन की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में मिनिंग में शुक्रवार सुबह सेना का एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उदयपुर के मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन बोहरा भी शहीद हो गए थे। सूचना पर उदयपुर जिले में मातम छा गया। रविवार देर शाम को शहीद का सैन्य प्रोटोकॉल में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मेजर के जाने से पूरे जिले में शोक की लहर छाई हुई है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस क्रम में शुक्रवार को कोर्ट परिसर में एसोसिएशन ने शहीद की श्रद्धांजलि सभा रखी और शहीद की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद मेजर मुस्तफा का देश के प्रति भक्ति, त्याग एवं समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। मेहता ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मृत्यु को कटु सत्य है, लेकिन देश हित में शहीद होने वाले मेजर मुस्तफा को इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने मेजर मुस्तफा अमर रहे के नारे कोर्ट परिसर में गुंजायमान कर दिया। सभी ने नम आंखों से शहीद मेजर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बिल दरों में 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के विरोध पर शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा शहर जिला उदयपुर को शुक्रवार को भुवाणा स्थित AEN कार्यालय के बाहर बिजली बिल जलाकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही AEN को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से बिजली की दरों को कम करने की मांग की। भाजपा महिला मोर्चा की शहर जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर बिजली बिल की दरों पर 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, जिससे आमजन को काफी असर पड़ रहा है। जोशी ने बताया कि पहले ही बिजली की दरें राज्य सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही है। ऐसे में इस प्रकार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से आमजन की कमर तोड़ दी गई है। राज्य सरकार द्वारा लगातार आमजन को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। जोशी ने बताया कि इसी में विरोध में आज भुवाणा स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया एवं सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर बिजली की दरें कम करने की मांग की गई है। जोशी ने बताया कि यदि बिजली की दरें जल्द ही कम नहीं की गई तो महिला मोर्चा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। दीपावली का त्योहार खत्म होते से ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों को बहुत बड़ा झटका दिया है। उन्होंने 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। उपभोक्ता के द्वारा वैसे भी अर्बन सेस 15 पैसे प्रति यूनिट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 40 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज तो वैसे उपभोक्ताओं के द्वारा दिया जा रहा था। इससे बिजली की दरें वैसे भी बढ़ी हुई थी, परंतु कल उन्होंने 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इसके लिए महिला मोर्चा के द्वारा हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए कि बिजली की दरों को कम करो, क्योंकि इससे जो ये कांग्रेस की जो राजनीति है लूटमार की, इससे महिलाओं पे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि महिलाएं अपने घर का बजट संभालती है। उदयपुर के प्रताप नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांकन 1 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 2 दिवसीय विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
प्रतियोगिता में भाग लेने को 7 जिलों के केंद्रीय विद्यालय की टीमें उदयपुर पहुंची। प्रतापनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांकन 1 के प्राचार्य दिल बहादुर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय एकता पर्व पर एवं कला महोत्सव प्रतियोगिता का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। सिंह ने बताया कि 2 दिन के आयोजन में 7 जिलों की विभिन्न टीमें उदयपुर के केंद्रीय विद्यालय 1 में चल रही प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इसमें विजेता होने वाली टीमें जयपुर में होने वाले संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता में एक टीम के रूप में हिस्सा लेंगी और वहां की विजेता टीम दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। आज 28 तारीख है और राष्ट्रीय एकता पर्व एवं कला उत्सव शिविर का आयोजन आज शुरू हो रहा है। ये 2 दिन का है। 28 और 29 को विभिन्न केंद्रीय विद्यालय जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एकलिंगगढ़, प्रतापगढ़ और ये प्रतापनगर खुद अपना विद्यालय है और चित्तौड़गढ़, इन 7 केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी लगभग 200 के आसपास इनकी संख्या है और लगभग 25 प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनमें ये प्रतिभाग करेंगे और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद में ये सभी विद्यार्थी एक टीम के रूप में, ये एक क्लस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक टीम के रूप में ये हमारे जो संभागीय स्तरीय ये सेम प्रोग्राम जो होगा उसमें ये प्रतिभागी रहेंगे। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय को गुरुवार को नई इमरजेंसी की सौगात मिली। जर्जर हो चुके भवन में चल रही इमरजेंसी को गुरुवार को पुराने ओपीडी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। चमचमाते इस आधुनिक ब्लॉक में वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सोनोग्राफी जैसी आपातकालीन उपकरण लगा दिए गए हैं, जहां न्यूरो सर्जरी को छोड़कर शेष अन्य सामान्य तरह के सभी ऑपरेशन किए जाएंगे। वहीं न्यूरो सर्जरी से संबंधित मरीजों को इसी परिसर से अंदर होते हुए पुरानी इमरजेंसी के रास्ते ट्रॉमा ब्लॉक पहुंचाया जाएगा। नए परिसर में एक समय में 300 से ज्यादा मरीजों के उपचार के लिए सुविधाएं विकसित की गई। इससे मरीजों को उपचार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन के अनुसार पुरानी ओपीडी में शिफ्ट की गई इमरजेंसी में सभी आधुनिक उपकरण लगा दिए गए हैं, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य स्टाफ की राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी रहेगी। एमबी अस्पताल की इमरजेंसी अभी तक कार्डियोलॉजी के सामने स्थित भवन में चल रही थी। यह भवन पुराना हो चुका है तथा जर्जर अवस्था में आ चुका है। साथ ही जगह की कमी की वजह से सभी मरीजों के लिए बेड की कमी थी। उक्त भवन में पूर्व में ओपीडी ब्लॉक चलता था, जिसके बाद यह भवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ठीक सामने बनाए गए नए ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। रत्नेश्वर महादेव जी मंदिर बड़ी में मनसा वाचा व्रत का उद्यापन किया गया, जिसमें 350 के करीब महिला पुरुष युवाओं ने व्रत का उद्यापन किया। मंदिर पुजारी किशन लाल चौबीसा एवं संतोष चौबीसा ने बताया कि इस वर्ष लोगों ने इस व्रत को लेकर काफी उत्साह देखा गया है एवं बढ़ चढ़कर लोगों ने व्रत किया। यह व्रत सर्व मनोकामना पूरी करने वाला व्रत है। सावन माह से शुरू होने वाला व्रत कार्तिक माह चौथ को उद्यापन किया जाता है। प्रत्येक सोमवार व्रतधारी मनसा वाचा कथा सुनने के बाद पानी वगैरह का सेवन करते हैं। उद्यापन की पूर्व संध्या पर रात्रि को जागरण एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उत्साहपूर्वक भक्तजनों ने आनंद लिया। श्री रत्नेश्वर जी महादेव जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर श्री वीरवाला हनुमान जी मंदिर तथा माता जी का मंदिर पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ सर्वप्रथम यहाँ पर संत रहते थे, जिनकी समाधि मंदिर परिसर में ही है, आज भी मौजूद है। इस मंदिर में बहुत सारे भक्तजन दर्शन करने हेतु आते हैं। आज हमारे बड़ी गांव में मनसा व्रत का उद्यापन चल रहा है और हमारे यहाँ लगभग 300 व्रतार्थी है जो आज उद्यापन कर रहे हैं। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ और ये मेरा भाई संतोष, हम दोनों मिलकर पूजन करते हैं और बहुत आज हमारे यहाँ एक मेले जैसा वातावरण है।
महादेव प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी वंशापूर्ण महादेव चौथ उद्यापन का आयोजन आज हमारे गांव बड़ी में रत्नेश्वर महादेव के प्रांगण में रखा गया है। करीबन 350 व्रतार्थी जो उद्यापन कर रहे हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रतिवर्ष की बात है, इस साल भी मतलब हमारे जो त्यौहार है, इस त्यौहार को मतलब इसकी कोई किसी से कल्पना नहीं, इसको कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हम कि ये त्यौहार हो, ये त्यौहार से इसका आनंद हमारे निरंतर होता है। और 4 महीने तक हम महादेव जी का पूजा सेवन और व्रत धारण करते हैं और 4 महीने के बाद हम उद्यापन करते हैं दीपावली के बाद जो आज है। और आज के आनंद की अनुभूति जो हो रही है, कई वर्षों से हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन मेंबर हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी मंदिर में अन्नकूट दिन मालपुए लुटाने की अनोखी परंपरा बरसों से होती आ रही है। गुरुवार सुबह 5 बजे तक प्रसादी लेने वालों की भीड़ लगी रही। मंदिर के बाद गांव में घर-घर जाकर प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा धर्मशाला में भी अंकुर का खाना भी खिलाया जाता है। मंदिर मंडल की ओर से लगभग 13 क्विंटल बनाए गए जिले के मंडपिया स्थित श्री कृष्ण की नगरी सांवलियाजी मंदिर में बुधवार को रात को अन्नकूट हुआ। दीपावली के बाद गुजरात से काफी संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा और सांवलियाजी सेठ के दर्शन के लिए आते हैं। मालपुए लूट में गुजराती मध्य प्रदेश से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर में मालपुए के बाद गांव में जाकर घर घर भोजन बांटा गया। इसके अलावा भी धर्मशाला में भी भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया। साथ ही गुजरात मध्य प्रदेश की राज्य की ओर से लाखों की संख्या में भक्ति इस अन्नकूट के आयोजन पर शामिल होती है। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग के गले से तोड़ी चेन, सीसीटीवी कैमरे में कैद। मंदिर से लौट रही थी महिला। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से हुई प्रेस वार्ता। एसीसी मोर्चा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव बस्ती संपर्क अभियान किया शुरू। कोर्ट परिसर में शहीद मेजर मुस्तफा को दी श्रद्धांजलि। मेजर के जाने से पूरे जिले में शोक की लहर। राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बिल दरों को बढ़ाने का विरोध। एईएन कार्यालय के बाहर जलाया बिजली का बिल। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।